हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग आज सीख रहे हैं स्टोरी राइटिंग, मतलब कैसे स्टोरी बनाई जाती है, कैसे में सोचा जाता है स्टोरी बनाते टाइम, और कौन से रूल्स हमें याद करने पड़ते हैं। तो ये स्टोरी आपके क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिए और डेली आपकी एक स्टोरी तो आएगी। स्टोरी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक आप स्टोरी नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टोरी सीख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली छोटे छोटे सेंटेंस मिलकर पूरी एक स्टोरी बन जाती है। होते हैं अभी ट्रांसलेशन ही है, लेकिन बच्चे हैं ना कि इनको देखकर डर जाते हैं कि इनको कैसे बनाएं, क्योंकि इसमें मिक्सअप होता है। हर टाइप्स के इसमें सेंटेंस आते हैं, कोई भी रूल उठ के इसमें लग सकता है। तो जब अगर हम लोगों ने ग्रामर के सारे रूल्स पढ़े हैं, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम लोगों ने पढ़ी, पूरा ट्रांसलेशन पढ़ा है, तो हम लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी बजे हैं 8, ठीक है, मॉर्निंग का बैच हमारा। तो अब हम लोग सीखते हैं। सेंटेंस क्या है, एक दिन साएं दो लकड़हारे जंगल में आए। अब आए तो ये हमारा सेंटेंस किस, मतलब इसे ये कौन सा टेंस है, तो ये टेंस है हमारा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। उसमें जो पहचान होती है तो होती है आ, ई, था, थी, यही सारी हमारी होती हैं पहचानें। तो अब क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये हमारा टाइम दिया गया है, एक दिन साएं। सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे। जो टाइम होता है उसको या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दो, या तो एंड में रख दो, लास्ट में रख दो, समझ रहे हो। तो अगर ये स्टार्टिंग में तो इसको हम पहले रख दे तो क्या हो जाएगा, वन। एक दिन की मीनिंग क्या होती है यहाँ पे, वन डे। अब साएं है ना, साएं को बोलते इवनिंग, तो वन डे इवनिंग, हल्का सा लगा दो कॉमा, यहाँ भी हल्का सा लगा दो। अब क्या हो जाएगा, दो लकड़हारे। तो दो, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यही तो है, तो दो लकड़हारे की मीनिंग क्या होती है, वुड कटर। सबको इसमें तो स्टोरी में सिंपल सा खेल है आपकी वोकैब का, वुड कटर। वन डे इवनिंग टू वुड कटर्स। अब दो है ना, वुड कटर मीन्स होता है एक लकड़हारा। अब टू है तो सेंटेंस हो गया, जो हमारा सब्जेक्ट वो हो गया प्लूरल, तो यहाँ क्या कर देंगे, ऐसे लगा देंगे, ठीक है, टू वुड कटर्स। अब सब्जेक्ट के बाद उनको फाइंड आउट क्या करना होता है, हम लोग जाते हैं सेंटेंस के लास्ट में, देखते हैं कौन सा टेंस है और कौन सी वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, तो आना। अब जब हमारा टेंस है पास्ट में, तो आना की यहाँ पे मतलब सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंटेंस हमारा सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केम। अब कहाँ है, जंगल, और यहाँ लगा हमारा प्रीपोजिशन में, तो इन द फॉरेस्ट। आराम से बन गया। अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है, उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थीं। अब वो आए, अब लकड़हारे हैं तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ काटने के लिए तो होएगा, क्योंकि लकड़ी काटने का उनका काम ही है। तो क्या हो जाएगा, उनके हाथ में दो कुल्हाड़ियाँ थीं। तो इस सेंटेंस की हम लोग शुरुआत क्या से करेंगे, सिंपल से हमारा यूज़ क्या है, क्या इज, एम, आर, वाज, वेयर का यूज़ है हमारा, ठीक है। इसमें कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है तो वो हमारे मतलब सेंटेंस होते हैं पूरे सिंपल। वो चाहे इज, एम, आर का प्रयोग हो सकता है, या तो वाज या वेयर का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे, उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ थीं, तो बोलेंगे दे। अब यहाँ पे कोई वस्तु होने ना होने की बात बोल रहा है ना, हम आपसे बोल दें कि मेरे पास 2 फ़ोन थे। अब वस्तु होने ना होने की बात कर रहा है ना, तो वहाँ पे हैज़, हैव का प्रयोग होता है। तो क्या करेंगे, दे हैव। अच्छा, था है मतलब थी, तो हैड, दे हैड। अब हम लोग स्टोरी बता रहे किसी के बारे में, ठीक है, तो ये स्टोरी पास्ट की हो चुकी। दे हैड कुल्हाड़ियाँ, दे हैड एक्सेस एक्स में होती कुल्हाड़ियाँ, तो कर दिया प्लूरल, दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड। ठीक है। अब क्या है, उन्होंने आम का एक वृक्ष देखा। उन्होंने सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, फिर देखा, यहाँ तक सेंटेंस है हमारा। उसके बाद लगा ये एंड होता है हमारा कंजक्शन। इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है। तो सबसे पहले कंजक्शन से पहले का पूरा वाक्य बनाते हैं, उसके बाद जो कंजक्शन होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद अगला सेंटेंस फिर बनाते हैं। तो हमको यहाँ से यहाँ तक केवल सोचना है। तो क्या हो जाएगा, उन्होंने, तो लिखेंगे यहाँ पे दे, देखा, सिंपल पास्ट। मोस्टली जो हमारी स्टोरी होती है ना सिंपल पास्ट में ही होती हैं।
ठीक है, मोस्टली जो होती हैं, कुछ उसमें सेंटेंस होते हैं जो दूसरे सेंटेंस मतलब यूज़ होते हैं, लेकिन अधिकतर सिंपल पास्ट में होती है स्टोरी हमारी। दे, अब देखना कि क्या होती है, सी, इसकी सेकंड फॉर्म सा, सी की सेकंड फॉर्म सा, तो आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये भी याद होनी चाहिए। दे सा आम का एक वृक्ष, दे सा आ मैंगो ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड, ये हमारा कंजक्शन है, एंड बड़े प्रसन्न हुए, एंड बिकेम वेरी हैप्पी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरी हैप्पी। ठीक, अब क्या है, सेंटेंस हमारा तो यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया ना, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है, उनमें से एक। अब आपको यहाँ पे एक्चुअली में लाइट चली गई तो अब थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। फिर क्या हमको यहाँ से बनाना था ना, हाँ, उनमें से एक, तुमने क्या लिखा, वन ऑफ देम लकड़हारा बोला, वुड कटर बोला सेट। अब ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो फ्रेंड और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हमने चिन्ह लगा दिया। फिर क्या, देखो, सी, यह कितना विशाल वृक्ष है, ये सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें सरप्राइज की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यह कितना विशाल वृक्ष है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी। अब कितना विशाल, तो यहाँ पे इसका होता है, मतलब जो इसके लिए लिखते हैं हाउ वास्ट, मतलब हाउ के साथ जो हमें वस्तु दिखानी है किस टाइप की है वो उसके साथ में लिखते हैं, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। हाउ वास्ट दिस ट्री इज़, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, लास्ट में आती है। हमने कहा ये कितना सुंदर फूल है, तो क्या बोलेंगे, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लास्ट में आती है। अब क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा, मतलब दूसरा बोला, सेकंड सेड हाँ यस, यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप है, यस, या कॉमा लगा तो कॉमा लगा देंगे, जो इसमें क्या है वैसा करते चले जाओ। और यहाँ कोई भी नहीं है, मतलब कि जंगल में यहाँ एक वृक्ष देखा और क्या बोल रहे, काटने का बढ़िया मौका है, कोई है भी नहीं, आराम से काट लो, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ कोई भी नहीं है, एंड, और अब और कि यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, एंड कोई नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देयर इज़, जब किसी का कहीं होना है ना होना पाया जाए तो आप उसका होता है सब्जेक्ट हमारा देयर। हमने कहा एक राजा था, तो उसके होने की बात हो रही है ना, तो देयर वॉज अ किंग। अब हमें यह देखना है कि वहाँ पे था की बात हो रही है या है की बात हो रही है। अगर है की बात होगी तो इज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या अगर था कि तो वाज का प्रयोग करेंगे, समझ रहे हो ना। और जो, लेकिन देयर हमारा कुछ सब्जेक्ट होता नहीं है, जो इसमें आती है ना हेल्पिंग वर्ब, वो देयर के हिसाब से नहीं आती है, उसके बाद किसके विषय में बोला जा रहा है उसके हिसाब से हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे हमने कहा 10 आम थे, अब आम एक तो है नहीं, 10 आम कितने, 10 है ना, तो अब फिर क्या बोलेंगे, थे कि बोल रहा है, तो देयर वर 10 मैंगोज। अब देखो यहाँ पे देयर के बाद हमने वर लगाया ना, तो वर हमारा किसके हिसाब से आ रहा है, अकॉर्डिंग टू 10 मैंगोज, समझ रहे हो ना। तो देयर हमारा कोई सब्जेक्ट होता नहीं, ये होता है डमी सब्जेक्ट, सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। एंड देयर, और यहाँ कोई भी नहीं है, एंड देयर इज नो वन। ये हमारा सेंटेंस चल रहा है डायरेक्ट स्पीच में। अब आप मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरी बात कही जा रही है, तो ये हमेशा होती है प्रेजेंट में मोस्टली। देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है, ना तो मनुष्य, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, नीदर, नीदर ह्यूमन, ना तो मनुष्य, एंड नॉर, ना तो मनुष्य और ना ही जंगली जानवर, तो नॉर। अब जंगली जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, क्या बोलेंगे, नॉर वाइल्ड एनिमल्स। अब लगा देंगे क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, ये हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, इसीलिए। अब इसीलिए की मीनिंग क्या होती है, मतलब कोई था नहीं तो मतलब वो आपस में बात कर रहे, बोले इसलिए चलो हम लोग उसको काट के गिरा दें, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर। हमने इसकी मीनिंग लिख दी देयरफॉर, इसलिए हम वृक्ष को काट कर गिरा दें, देयरफॉर वी
सब्जेक्ट है हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी। वृक्ष को काट कर गिराना का पूरा फ्रेज होता है कट डाउन। क्या होता है? कट डाउन। Therefore we cut down the tree। तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट होती हुई। अगर आप ऐसे स्टोरी बना के आओगे तो आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। और ये हमारी एक सिंपल लैंग्वेज में है, मतलब कोई भी हमने ऐसी मीनिंग नहीं यूज़ की है जो आपको मतलब नहीं लगती हो, क्योंकि अधिकतर वही वर्ड यूज होते हैं जो डेली बोलचाल में यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या प्रैक्टिस करने के लिए इसको नोट करें, फिर प्रैक्टिस करें, फिर मैच करें कि ऐसे मैच हो रही है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।